18 दिसंबर 2022 कतर का लुज़ेल स्टेडियम। अर्जेंटीना की टीम करीब 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मना रही थी और इसी बीच 36 साल के लियोनेल मेसी अपनी आंखों में आंसू और हाथ में ट्रॉफी लिए हुए अपने भगवान डिएगो मैराडोना को याद कर रहे थे। मैराडोना अर्जेंटीना का महान फुटबॉलर, फुटबॉल लेजेंड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम और जिन्होंने अकेले 1986 में अपने दम पर अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाया और इंग्लैंड से फॉकलैंड वॉर का बदला भी लिया। बाद में मैराडोना की ही 10 नंबर जर्सी मेसी ने पहनी और आज वो दुनिया के फैंस के लिए मेसी की जर्सी है। गरीबी और झुग्गी में बचपन बिताने वाले मैराडोना ने कैसे अपने पैरों से जादू दिखाया और कैसे वो फुटबॉल के लेजेंड बन गए। कैसे एक लड़के ने यूरोप के सबसे गरीब क्लब नेपोली को चैंपियन बनाया और फिर अपने देश अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन, और कैसे एक स्टार फेड होकर अंधकार में खो गया। हाय, माय नेम इज अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो खेलवर्स। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देश अर्जेंटीना, यहाँ की राजधानी बुएनस एरीज में एक स्लम जहाँ 30 अक्टूबर 1960 को एक लड़के का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया डिएगो आर्मांडो मैराडोना। एक ऐसा स्लम जहाँ पीने के लिए साफ पानी नहीं, पक्की सड़कें नहीं और बारिश के बाद गलियों में भर जाने वाले कीचड़ के बीच मैराडोना अपने भाई बहनों के साथ बड़ा हो रहा था। उनके पिता ईंट ढोने और एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार खाना सबके लिए पूरा नहीं पड़ता था, तो उनकी माँ डोना टोटा अक्सर पेट दर्द का बहाना बनाकर अपने हिस्से का खाना अपने बच्चों को दे दिया करती थी। इस बीच मैराडोना जब 3 साल का था तो उसके कजन ने उसे एक फुटबॉल गिफ्ट की और बस वही एक बॉल थी जिसने मैराडोना की पूरी जिंदगी बदल के रख दी। ही स्टार्टेड लिविंग विद इट। पूरा दिन उस बॉल से खेलना और रात को अपनी टी शर्ट में छुपाकर सोना, क्योंकि उस बच्चे को यह डर था कि कोई उसकी फुटबॉल चुरा कर न ले जाए। और बस इस दीवानगी ने मैराडोना को 8 साल की उम्र में एक बच्चों की टीम में जगह दिला दी। क्लब का नाम था लास काबोलितास। एंड गेस व्हाट, इस क्लब ने एक के बाद एक करके 136 मैचेस जीत लिए और ये बच्चा फुटबॉल सर्किट में पॉपुलर हो गया। 15 साल की उम्र में प्रोफेशनल फुटबॉल में सिलेक्शन, और बस एक यही मोमेंट था जहां से लाइफ चेंज हो गई। छोटी हाइट का ये लड़का अब हजारों के क्राउड के सामने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने लग गया और फिर 1 साल में मैराडोना का नाम पूरे अर्जेंटीना में आग की तरह फैल गया। 16 साल का ये लड़का कीचड़ की गलियों से निकलकर अब इंटरनेशनल स्टेडियम्स की तरफ बढ़ चुका था। इसी दौर में जब मैराडोना मात्र 16-17 साल के रहे होंगे तब उनकी जिंदगी में एक लड़की आई, क्लॉडिया विलाफेन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लॉडिया भी उसी झुग्गी बस्ती से थी। दोनों प्यार में पड़ गए और जब पूरी दुनिया मैराडोना को एक राइजिंग स्टार की तरह देख रही थी तब क्लॉडिया उस लड़के को देखती थी जो कभी अपने फुटबॉल को सीने से लगाकर सोता था, और आगे चलकर यही क्लॉडिया मैराडोना की पत्नी बनी। अब अर्जेंटीना में मैराडोना ने अर्जेंटिनोज जूनियर्स और फिर बोका जूनियर्स नाम के क्लब्स के साथ खेलते हुए अपने मैजिक को बरकरार रखा और यहां से उसे यूरोप की फैंटेसी फुटबॉल मार्केट दिखने लगी। फुटबॉल के बारे में जो लोग थोड़ा भी जानते हैं उन्हें पता होगा कि फुटबॉल दुनिया में 2 वर्जन्स में खेली जाती है, एक देश के लिए और एक क्लब्स के लिए। और ये क्लब्स वाली फुटबॉल में आता है खूब सारा पैसा और ग्लैमर। फिर साल 1982 में बार्सिलोना ने मैराडोना को 50 लाख पाउंड्स में खरीद भी लिया, जो उस वक्त के हिसाब से करीब 8.5 करोड़ रुपए था। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डील, क्योंकि इससे पहले किसी भी प्लेयर के लिए इतना पैसा नहीं खर्च किया गया था। लेकिन बार्सिलोना में मैराडोना का वक्त एक बुरे सपने जैसा रहा। पहले तो एक खतरनाक बीमारी, हेपेटाइटिस, जिसकी वजह से महीनों तक मैदान से दूर, और फिर सितंबर 1983 में एक मैच के दौरान एक खिलाड़ी ने मैराडोना के घुटने को अपने पैर से ऐसा फंसाया कि उनका टखना बुरी तरह टूट गया। पहले तो लगा कि वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, लेकिन महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो वापस आए और अब बार्सिलोना के टॉप मैनेजमेंट से उनकी कभी नहीं बनी। इस बीच 1984 में एक मैच के दौरान मारपीट हो गई जिसमें कुछ खिलाड़ियों के साथ मैराडोना भी शामिल थे और ये बार्सिलोना के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो गई। तो अब मतलब ये तय हो गया था कि मैराडोना को निकाला जाएगा और तभी एक ऐसे क्लब ने डिएगो की तरफ हाथ बढ़ाया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। क्लब का नाम था नेपोली।
नपोली इटली के साउथ में बसे शहर नेपल्स का एक फुटबॉल क्लब था। गरीबी, बेरोजगारी और क्राइम इस जगह चरम पर थी। इटली के नॉर्दर्न पार्ट में रहने वाले अमीर लोग यहाँ के लोगों को नफरत की नजर से देखते थे और इसी वजह से जब 1984 में मैराडोना नपोली पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए 75,000 लोग स्टेडियम पहुंच गए, वो भी बस इस उम्मीद में कि अब मैराडोना ही नपोली को फर्स्ट चैंपियनशिप दिलाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि नपोली ने मैराडोना को अपनी टीम में लाने के लिए करीब 59 लाख पाउंड खर्च किए। उस वक्त के हिसाब से इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू होती है 10.5 करोड़ रुपए। कहा जाता है कि नपोली के पास मैराडोना को खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी क्लब ने जोड़ जोड़ करके किसी तरह इंतजाम करके इस डील को पूरा किया। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लब को पता था कि मैराडोना उनकी किस्मत बदल सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। मैराडोना के आने से पहले जो नपोली एक कमजोर, हारने वाली टीम हुआ करती थी जो हमेशा नॉर्थ के अमीर क्लब से पिटती थी, मैराडोना ने अकेले के दम पर इसी टीम की किस्मत बदल दी। उसने ऐसे ऐसे गोल्स किए जो लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। कभी 40 मीटर दूर से ही उछलकर सीधे गोल मारना, तो कभी कॉर्नर से बॉल को सीधे नेट्स में डाल देना। 1987 में नपोली ने अपने 60 साल के इतिहास में पहली बार इटली की लीग सीरिया का टाइटल जीता। इसके बाद जो नेपल्स में जश्न मनाया गया वो किसी ने पहले कभी देखा नहीं था। पूरे शहरों में हफ्तों तक सड़कों पर पार्टियां चली। लोगों ने इटली की नॉर्दर्न टीम्स का मजाक उड़ाते हुए नकली फ्यूनरल्स तक कर डाले। इसी के साथ शहर की पुरानी इमारतों पर मैराडोना की अब बड़ी बड़ी तस्वीरें पेंट कर दी गई। पैदा होने वाले बच्चों के नाम डिएगो रखे जाने लगे। मैराडोना के लिए जीत वर्ल्ड कप से भी बड़ी थी। मैराडोना का इस पे कहना था कि जीतता वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, बल्कि वो जो सबसे ज्यादा लड़ सकता है। 1990 में नपोली ने दोबारा टाइटल जीता और मैराडोना अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रह गए, वो नेपल्स के भगवान बन चुके थे। लोग उनकी पूजा करने लगे और इसी शोहरत के अंधेरे कोने में एक जहर धीरे धीरे फैल रहा था, और उस जहर का नाम था नशा। अब वापस आपको उस वक्त पर लेकर के चलते हैं जहां से हमने इस पूरी कहानी की शुरुआत की थी, यानी 1986 का वर्ल्ड कप, जब मैराडोना 25 साल के थे, वो भी अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दौर में। वो अकेले अपने कंधों पर पूरी अर्जेंटीना की टीम उठाए चल रहे थे। क्वार्टर फाइनल्स में सामना हुआ इंग्लैंड से, वही देश जिससे 4 साल पहले अर्जेंटीना फॉकलैंड वॉर में हार चुकी थी। इस वजह से अर्जेंटीना के लिए मैच देश के प्राइड की लड़ाई बन चुका था, और मैच के दूसरे हाफ के 6 मिनट पर बॉल जब हवा में थी तभी उसे पकड़ने के लिए इंग्लैंड के गोलकीपर पीटर शिल्टन आगे बढ़ते हैं। पीटर करीब 6 फीट 1 इंच लंबे थे, लेकिन इस बीच छोटे कद के मैराडोना अपना लेफ्ट हैंड सिर के पास उठाकर हवा में उछलते हैं और गेंद मैराडोना के हाथ से लगकर सीधे नेट में चली जाती है। इंग्लैंड के प्लेयर्स अपील करते हुए रेफरी की तरफ भागे, लेकिन किसी को बॉल ठीक से नहीं दिखी, और इसी वजह से रेफरी ने भी गोल दे दिया और अब अर्जेंटीना 1-0 से आगे हो गया। मैराडोना के मुताबिक यह गोल इंग्लैंड के फॉकलैंड वॉर का बदला था। बाय द वे, इस डिसेप्टिव गोल के ठीक 4 मिनट बाद मैराडोना ने फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी गोल मारा, जिसे आज गोल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। इस बार मैराडोना ने गेंद आधे मैदान में पकड़ी और फिर अकेले दम पर इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को डॉज करते हुए ये गोल मारा था। जिन लोगों ने इस मैच को देखा उन्होंने कहा कि मानो मैराडोना बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे। उन्होंने गेंद को अपने पैरों में ऐसा चिपकाया था जैसे वो उनके शरीर का ही हिस्सा हो, और इसी की बदौलत अर्जेंटीना ने न सिर्फ ये मैच जीता बल्कि वर्ल्ड चैंपियन बन गए। सालों तक मैराडोना इस बात से इनकार करते रहे कि बॉल उनके हाथ से नहीं लगी थी, पर करीब 19 साल बाद 2005 में उन्होंने एक टीवी शो में आखिरकार ये मान लिया कि बॉल उन्होंने अपने हाथ से ही मारी थी। खैर, इतिहास तो गवाह है कि जो इंसान जितनी ऊंचाई पर चढ़ता है, गिरने पर उतनी ही गहरी चोट भी खाता है। मैराडोना इटली के शहर नेपल्स के क्लब के लिए खेलते थे, इसलिए यहाँ के लोग मैराडोना को भगवान की तरह पूजा करते थे, और यही वो जगह थी जहां माफिया राज भी था, जिसे उस समय कमोरा कहा जाता था। फेमस होने के बाद मैराडोना धीरे धीरे इन खतरनाक लोगों के कांटेक्ट में आने लगे और फिर नशे की लत का शिकार हो गए। दिन में मैच और फिर रात को पार्टी और नशा। उस लूप में ऐसा फंस चुके थे कि चाह कर भी नहीं निकल पा रहे थे, और अब पर्सनल लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। साल 1989 में मैराडोना ने मशहूर लूना पार्क स्टेडियम में अपनी गर्लफ्रेंड क्लॉडिया से शादी कर ली, जिससे उनकी 2 बेटियां हुई। डाल्मा जो 1987 में पैदा हुई और जियानिना जो 1989 में।
लेकिन इस परफेक्ट फैमिली के पीछे नेपल्स की रातों में एक दूसरी ही जिंदगी चल रही थी। साल 1986 में एक महिला क्रिस्टियाना सिनाग्रा ने सबके सामने आकर कहा कि मैराडोना उनके बेटे डिएगो जूनियर के पिता हैं। मैराडोना करीब 30 साल तक इस बच्चे को अपनाने से इनकार करते रहे। कोर्ट ने उन्हें अपना सरनेम देने पर मजबूर किया और फिर भी वो सालों तक मुकरते रहे और आखिरकार 2016 में जाकर उन्होंने डिएगो जूनियर को अपना बेटा माना। खैर, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मैराडोना जिंदगी भर दावा करते रहे कि उनके सिर्फ 5 बच्चे हैं, लेकिन 2019 में उन्होंने आखिर माना कि वो 8 बच्चों के पिता हैं। और इस बीच क्लॉडिया के साथ मैराडोना का रिलेशनशिप 2004 में तलाक पर आकर खत्म हो गया। बाद में पैसों को लेकर दोनों के बीच काफी कड़वाहट भी आ गई। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में मैराडोना अपने से बेहद छोटी एक महिला फुटबॉलर रोसियो ओलिवा के साथ रिलेशनशिप में आ गए, जो साल 2018 तक चला। फिर आता है 1990 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जो अर्जेंटीना और इटली के बीच खेला गया, वो भी इटली के नेपल्स में। और इस मैच से पहले मैराडोना ने नेपल्स के लोगों से अपील की कि वो आज इटली की बजाय अर्जेंटीना को सपोर्ट करें। ये बात इटली के लोगों को बुरी लगी और इस बात से मैराडोना के खिलाफ नफरत फैल गई। ये मैच मैराडोना की टीम जीत गई, लेकिन वो लोगों का दिल हार चुके थे। और करीब 1 साल बाद 1991 में मैराडोना का एक ड्रग टेस्ट हुआ, जिसमें वो फेल हो गए। इसी के बाद उन पर 15 महीनों का एक बैन लगाया गया। नेपल्स का भगवान अब बदनामी के साथ शहर छोड़कर जा रहा था। जिस शहर ने उसे सिर आंखों पर बैठाया, वहीं से वो एक मुजरिम की तरह विदा हुआ। 1994 में मैराडोना ने आखिरी बार अपने देश के लिए वर्ल्ड कप खेलने की कोशिश की। 33 साल की उम्र में वो मैदान पर लौटे। पहले 2 मैच में उन्होंने पुराने मैराडोना की झलक भी दिखाई, लेकिन फिर एक और ड्रग टेस्ट होता है और फिर से फेल। उन्हें बीच वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से ही बाहर निकाल दिया गया और इसके बाद उनका इंटरनेशनल करियर बेहद शर्मनाक तरीके से हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद साल 1997 आया, जब मैराडोना ने फाइनली फुटबॉल को अलविदा कह दिया और अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया। लेकिन इसके बाद मैराडोना की लाइफ मुश्किलों से भर गई। वेट बढ़ने लगा, तबीयत खराब रहने लगी और तो और वो दिल की बीमारी से भी ग्रसित हो गए। नशे और शराब की लत ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। वो अक्सर हॉस्पिटल में एडमिट रहते और कई बार तो वो मरते मरते बचे। फिर भी मैराडोना के लिए लोगों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो अर्जेंटीना की नेशनल टीम के कोच भी बने। उनके चाहने वाले उनकी हर गलती माफ कर देते थे। वो लोगों के लिए एक भगवान जैसे थे, जो उनकी ही तरह गरीबी से उठे थे और जो उनकी ही तरह गलतियां करते थे, और जिसने उन्हें ये सिखाया कि गरीब भी अमीरों को हरा सकता है। और फिर आखिर में वो दिन आ गया जिसने फुटबॉल फैंस को रुला दिया। 25 नवंबर 2020, 60 साल की उम्र में डिएगो मैराडोना की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पूरे अर्जेंटीना में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। हालांकि उनकी मौत भी काफी कंट्रोवर्शियल थी। बाद में ये सामने आया कि उनके इलाज में लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद उनका इलाज कर रहे 60 डॉक्टर्स और नर्सेस पर केस हुआ, जो कि आज भी अंडर ट्रायल ही है। तो कुछ ऐसी थी डिएगो मैराडोना की कहानी, जो कीचड़ भरी गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे लेजेंडरी फुटबॉलर बने और फिर तमाम कंट्रोवर्सीज के साथ अपने करियर का अंत किया। आपको ये कहानी कैसी लगे, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी प्रांशु सिंह ने। कैमरे के पीछे हैं आदेश जी, साउंड पर हैं फरहान। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।